नमस्कार, मैं कार्य गुरु जी। कुछ दिनों से मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर सका। छठ पूजा थी, दिवाली थी। आज सुबह की बात है, कुछ बच्चे जो आए तो उन्होंने शायद टीवी में देखा था कि भक्त के बस में है भगवान या भगवान के बस में है भक्त। तो मैंने कहा कि नहीं, भगवान के बस में भक्त नहीं है, भक्त फ्री हैं, जो उनकी मर्जी है वो करते हैं। लेकिन अगर भक्त चाहे तो भगवान को अपने बस में कर सकता है। तो उन लोगों ने कुछ सवाल किया, क्या इसका कोई एग्जाम्पल है जो भक्त अपने भगवान को बस में कर लिया, अपने काम से, अपने विचार से भगवान को अपने बस में किया। क्योंकि भगवान का स्वभाव ही कुछ ऐसे होते हैं, अगर भक्त से काफ़ी प्रेम मिलता है, जिसके दिल में कोई निश्चल हो, उसको भगवान अपने शरण में लेते हैं। मैंने उस बच्चे लोगों को मैंने कहानी सुनाया। एक परिवार था, उस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। कुछ दिनों के बाद वो बच्चे का स्वभाव बहुत ही शांत था, दिल में कोई छपल कपट नहीं था, कोई इतनी सोच नहीं थी, इसलिए उसका नाम सरल रख दिया। घर का जो छोटा मोटा काम होता तो कर देता था। जबकि उम्र उसको 15 के साल लगभग हुआ, तब तक संजोग ऐसा उसके माता पिता मर गए। उसका जीवन छोटे भाई और परिवार के लोगों पर निर्भर करता था। काम तो कर देता था लेकिन बहुत ही खाता था। जब वो खाने बैठता था पूरे परिवार का सब कुछ खा जाता था। लोगों पूछे ऐसा कहा कि मैं क्या करूं, मेरा पेट भरता ही नहीं, मेरा इसमें क्या कसूर है। घर के लोगों ने उसे बहुत समझा लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाया। खाने बैठता था तो पूरे परिवार का सामान खा जाता था। तो घर के लोगों ने उसे मार पीट के निकाल दिया। तो जाते जाते रास्ते में एक ठाकुरबाड़ी मिली। ठाकुरबाड़ी में एक पंगत चल रहा था। भूख इतनी बड़ी लगी थी, वो उसे बैठ गया, खा लिया। फिर पंगत ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। फिर दूसरी पंगत लगी, फिर उसमें बैठ गया, फिर वो खा लिया। तीसरी बार लगी, उसमें भी बैठ के खा लिया। तो महंत साहब ने पूछा, अरे तुम आदमी हो कि जानवर हो, इतना शरीर में कुछ है नहीं, इतना खाते, बल्कि क्या कहूँ, इसी के कारण तो मुझे घर से निकाल दिया गया। मुझे आप इसमें कोई शरण दीजिए, कोई काम दीजिए, मैं करूँगा और मुझे भोजन चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, घर यही ठाकुरबाड़ी का काम तुम देख छोटा मोटा कर देना, और सिर्फ एक मंत्र तुमको जप करना पड़ेगा, राजा राम राजा राम राजा राम, बस तुम्हें खाना मिल जाएगा, जो भी खाओ। इस तरह से समय बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ, ठाकुरबाड़ी में कोई खाना ही नहीं बना। तो जाके महंत साहब से कि महाराज आज क्या भाई चूल्हा नहीं जल रहा। ये देखो आज एकादशी है, एकादशी में हम निर्जला आहार रहते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं, इसलिए आज भोजन नहीं बनेगा। तो महाराज तो मैं तो मर जाऊंगा भोजन के कारण। तो इसीलिए एक काम करो, यहाँ से कुछ सामान ले लेना और यहाँ से जाके पेड़ के नीचे एक नदी के किनारे खाना बना लेना और राजा राम को तुम भोग लगा देना। बड़ी खुशी से गया, बनाया। जब वो खाने की बात आई तो राजा राम को उन्होंने नैवेद्य रख दिया, लेकिन भगवान आए नहीं। भगवान से कहा, हाथ जोड़ के, हे भगवान आइए, हे राजा राम आइए और मेरे पाइए इसमें, मुझे पास कोई मंत्र नहीं है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। फिर भी भगवान नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप नहीं आएंगे, जिस कारण से घर से बेघर हुआ, यहाँ भी आप नहीं खाएंगे तो हम क्या खाएंगे, मर जाएंगे। हाथ जोड़ के कहा कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बस भगवान राम और सीता आ गए। फिर वो आश्चर्यचकित हो गया, मैंने तो सिर्फ 2 के लिए खाना बनाया था, एक तीसरी कहाँ से आ गई। हे भगवान आप सीता जी को भी साथ लगे, मुझे तो कहा कि सिर्फ राजा राम आएंगे। ठीक है खाइए, आज लगता है कि फिर भी मुझे। तब राम कह के नहीं, ऐसी बातें में थोड़ा तुम्हारा भी पेट भर जाएगा, खा लिए। फिर जाने लगे तो फिर उन्होंने कहा कि फिर दूसरे एकादशी को पाएंगे। फिर गए तो फिर जब दूसरे एकादशी को आए तो वो आया घर में आके, वो ठाकुरबाड़ी में आके उसने कहा कि देखिए महाराज जी, उसमें तो आप एक राजा राम की बात कही, सीता राम आ गए, इस बार थोड़ा सा बढ़ा के दीजिए। तो महात्मा का कि आज तक तो मुझे भगवान मिले ही नहीं, कभी खाए नहीं, तो 2 कैसे आ गए। क्योंकि नहीं महाराज आए थे जरूर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ। फिर दे दिया उसे। महाराज ने सोचा कि सर ज़्यादा खाता है इसलिए पेट नहीं भरा होगा, ये बहाना बना रहा।
फिर 2 आदमी का दे दी। तो जाके फिर बनाया तो फिर कहा आइए सीताराम आइए। इस बार राजा राम ने कहा कि सीताराम आइए खाइए। सीताराम के साथ लक्ष्मण भी आ गए। फिर उस बच्चे के मन में एक संतोष हुआ कि भगवान ने क्या कर रहे हैं, एक एक आदमी को भी बढ़ा रहे हैं। फिर आज मुझे भूल नहीं रहा, कहा कि वो जाके प्रार्थना चाहिए, भगवान आप संख्या मुझे बतला दीजिए, आज तो फिर मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। आप तीनों आदमी के लिए बोला, तीनों आदमी खा जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा। फिर राम लक्ष्मण सब हंस दिए, मुस्कुराए, कहा कि नहीं सब कुछ हो जाएगा। फिर खा थोड़ा बचा, वो खा लिया, पेट उसका भर गया। फिर जाके महाराज से कहा कि दूसरे एकादशी को आप थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिएगा, क्योंकि एक एक रोज़ वो भगवान बढ़ाते चले जा रहे हैं, पता नहीं आएंगे कितनी आएंगे। फिर महाराज जी को पता था ये भगवान आते नहीं ज़्यादा ही खाता है, अब शायद ये बिक्री करने का सोच रहा है, इसको 10 आदमी का खाना दे दो। 10 आदमी का दिया, कहा कि मैं तुम्हारी आज परीक्षा लूँगा। क्योंकि ठीक है। जब गए वहाँ पेड़ के नीचे जब बैठा तो भाई सोचने लगा कि आज देख लेते हैं जितने आदमी आएंगे उतने उसके मुताबिक मैं खाना बनाऊंगा। कहा हे भगवान आइए, सीताराम लक्ष्मण सभी आइए, भोजन पाइए। तो उसमें क्या कर श्री राम पूरा दरबार आ गए। अब वो तो बेचारा से रोने लगा कि अरे भाई आज तो कुछ भी नहीं मुझे खाने को मिलेगा, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगा। हे भगवान लीजिए सारा सामान बनाइए, मैं नहीं कमाना। भगवान पूछे क्योंकि नहीं आप सब खा दे, मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, ये काम हमसे नहीं होगा, मैं पेट के लिए किया हूँ। आप सब भगवान है, आपकी क्या चीज़ है, हम ये से नहीं हो जाते। पेट के नीचे बैठ गया तो राम क्या कहे, हनुमान से कहे कि हनुमान अब तक नहीं बनेगा। और जाके सारा ऋषि और सिद्धि ये सारे आके इतना पूरा दरबार से सारा भोजन बना और पेट के नीचे वो सो गया। इधर से महाराज जी अरे तुम सोया हुआ है, खाना यहीं आज नहीं बनेगा। तो क्या कहे इतने समय आ गए, हमसे नहीं कहा कि अपना लीजिए, हमसे ये संभव नहीं होगा भाई। अरे मैं कुछ देख नहीं रहा, तुम इतना क्या करे, नहीं अभी है, इसको रस्सी में बांधो। महाराज जी कहे झूठा है, इसको रस्सी में बांधो, पिटाई करो। इतना दिन से खुद खा गया। जब उसे पिटाई शुरू करी तो भगवान पूरा दरबार दिखाई दिया। तो ये महाराज जी तो समझते कि आज तक जीवन भर में किया, तो अब आप दिखाई नहीं दिए, आज ये साधारण आदमी जिसको दिया। तो कहा कि नहीं जानते हो ये सरल है, सीता, राम, लक्ष्मण, इसका निश्चल है, जिसके व्यवहार से मैं खुश हूँ। जो सरल होंगे मैं उसको दूंगा, मैं इसके बस में हूँ।